तो भाई यहाँ पे वजीरेक्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि बाइनेंस ने हेल्प करने के बजाय WRX जो वजीरेक्स का टोकन है उसको ही डी लिस्ट कर दिया है। तो अगर आप ये देख रहे हैं स्क्रीन में तो लिखा है, देखिए, बाइनेंस विल डी लिस्ट AKRO BLZ एंड WRX। तो 25 दिसंबर को तो WRX टोकन जो वजीरेक्स का टोकन है भाई वो डी लिस्ट होने वाला है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और जो एलिगेशन लगा वजीरेक्स के ऊपर कि भाई ये यूजर्स का पैसा अपनी PR में खर्च कर रहे हैं, वो सारा कुछ डिस्कस होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं। तो जैसा मैं बात कर रहा था कि बाइनेंस डीलिस्ट करने वाला है WRX और दो और टोकन जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, पर यहाँ पे मेन मुद्दा है वजीरेक्स वाला जो टोकन है WRX वो डीलिस्ट हो। ठीक है, अगर आप इस ब्लॉग को देखेंगे तो इन्होंने लिखा है, इनके जो कुछ क्राइटेरिया रहते हैं वो हैं जो डीलिस्ट होते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये टोकन लिखा है WRX या वजीरेक्स, तो ये डीलिस्ट होने वाला है। और जो इसकी टाइमलाइन है देखिए यहाँ पे दे दी गई है। मैं नीचे करता हूँ थोड़ा, तो देखिए एग्जैक्ट ट्रेडिंग पेयर जो रिमूव हो रहा है वो है WRX USDT। और फिर मैं थोड़ा नीचे पढ़ूंगा तो लिखा है डिपॉजिट ऑफ दिस टोकन्स आफ्टर 26/12 विल नॉट बी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। तो अगर आप डिपॉजिट करेंगे कुछ भी 26 के बाद, और टाइम भी दे दिया है, तो कुछ भी क्रेडिट नहीं होगा। और विड्रॉल ऑफ दिस टोकन फ्रॉम बाइनेंस विल नॉट बी सपोर्टेड आफ्टर 25 फेब। ठीक है, 25 फेब के बाद विड्रॉल भी नहीं होगा बाइनेंस से। तो अगर आपके हैं विड्रॉ करने हैं या बेचने हैं तो अभी के अभी सब कुछ कर लो। और देखो एक लिखा है डीलिस्टेड टोकन्स में बी कन्वर्टेड इनटू स्टेबल कॉइंस ऑन बिहाफ ऑफ यूजर आफ्टर 26 फेब। तो 26 फरवरी के बाद अगर आपने कुछ भी नहीं किया, विड्रॉल नहीं किया, ट्रांजेक्शन या कुछ उनको सेल नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो उसको स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये तो बात हो गई भाई WRX टोकन की डीलिस्टिंग की। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो अगर आप ये कॉइन मार्केट कैप का चार्ट देखेंगे तो विद इन 7 डेज जो इसका प्राइस है WRX का, वजीरेक्स टोकन का, ये 67.9% भाई डाउन हो चुका। ठीक है, और 19 दिसंबर को देखेंगे आप, इसका प्राइस यहाँ पे देखिए 18 को था 2.310। और देखिए सीधा न्यूज के बाद कैसे प्राइस ड्रॉप हो चुका है और अभी ये 0.079 पे ट्रेड कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने वजीरेक्स हैक के बाद भी WRX टोकन होल्ड किया था बाइनेंस में। अगर बाइनेंस में आपका अकाउंट है तो वो भी बहुत बड़ी दिलेरी की बात है भाई, क्योंकि हैक के बाद एज एक्सपेक्टेड जो टोकन होते हैं किसी एक्सचेंज के वो डाउन होते ही होते हैं। और वजीरेक्स के ऊपर तो काफी सारे वैसे ही ब्लेम चल रहे हैं, ये टाइमली पैसा नहीं दे रहे, यूजर्स का फंड यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। तो इनका टोकन तो भाई जाने वाला था। तो अगर आपने ये टोकन होल्ड किया हुआ था WRX का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना उसमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। नो, प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा, बट लॉस जितना भी है अगर आप कुछ शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे मार्केट्स, तो यहाँ पे देखिए इस सारे एक्सचेंजेस में ये टोकन है। ठीक है, बाइनेंस में है, क्यूकॉइन है, Gate.io है, बिटमार्ट है, जो मेजर जहाँ पे ट्रेडिंग होती है। बाइनेंस ही है जो 54.6% इसकी ट्रेडिंग होती है। तो बाइनेंस के अनाउंसमेंट के बाद ही इतना बड़ा डाउनफॉल आया है WRX टोकन का। CoinDesk में भी ये है, बट बहुत ही कम परसेंट, 0.02% है इसका वॉल्यूम वहां पे। तो आपने देखा होगा कि डीलिस्टिंग की न्यूज के बाद एक हैशटैग जो है ट्विटर में ट्रेंड करने लगा कि इंडिया वांट्स WRX। तो काफी मतलब अगर कोई जो हैशटैग होता है वो ट्रेंड करता है, मतलब काफी सारे लोग उस ट्रेंड के बारे में या उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये कॉमन सी बात है। बट देखिए अगर आप ये इंडिया वांट्स WRX डालेंगे तो 19 दिसंबर को ही ये ट्रेंड करने लगा है यहाँ पे। और 19 दिसंबर को काफी सारे देखिए ट्वीट हुए हैं, बाइनेंस लव्स टू प्रीच डिसेंट्रलाइजेशन वाइल ये अलाना फलाना, और सब ने मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं, हिट द लाइक बटन। और यहाँ पे भी देखिए इंडिया वांट्स WRX डाल दिया। और फिर एडी भाई ने भी डाला है कि यही जो यूजर्स की जो मनी है हैशटैग ट्रेंड करवाने के लिए की जा रही है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे ही कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर सकता जब तक आप वो उसके बारे में यूजर पोस्ट ना करे। और इंडिया वांट्स WRX तो ये तो कहीं से भी कहीं तक बात नहीं हुई, तो सीधा सीधा भाई PR का स्टंट है ये। और आप देखेंगे अगर आप कुछ जो इनके बारे में बात करें, देखिए वाओ दैट्स मे बी ट्रू, मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, मतलब ये अकाउंट बनाए इसलिए जाते हैं कि कुछ हैशटैग ट्रेंड करवाने के। कंपनियां होती हैं PR कंपनियां, तो उनको बस आप काम दे दो, फिर इनके जो बंदे होते हैं ऑटोमेटेड बॉट्स होते हैं, जो भी आपको ट्रेंड करवाना है उसके साथ मिक्स करके जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें ये ऐड करके उसको ट्रेंड करवा देते हैं। मतलब इतने 1000 ऑफ ट्वीट होंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे इलॉन मस्क की बात चल रही है और इंडिया वांट्स WRX डाल दिया। वैसे ही आप देखिए कोई भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेरीफाइड चैनल, आपको पता है सब्सक्रिप्शन फी देना, तो आप वेरीफाइड में मत जाइए। अगर आप देखना ही है कि असली में वेरीफाइड है या जेन्युइन अकाउंट है, तो आप ओपन करके देख सकते हैं उनके सारे ट्वीट्स। तो आप देखेंगे रैंडम लोग रैंडम चीजों के बारे में बातें कर रहे हैं। और देखिए सारा देखिए आप, कहाँ भगवान के पोस्टर भी हैं उसमें भी डाल रखा है, सुपरमैन है उसमें भी डाल रखा है। देखिए आप कुछ भी है तो वहां इन्होंने WRX के बारे में डाल दिया।
और ये देखिए हर जगह वही है। तो मैं वजीर से यही कहूँगा कि यूजर्स की मनी ऐसे अपने पीआर स्टंट में वेस्ट मत करो। सबको पता है कि ये किसने ट्रेंड करवाया है, मतलब सेंस ही नहीं बनता यार। ये तो कॉमन सेंस भी, कोई भी अगर आप बातें कर रहे होंगे ना, कोई भी बच्चा बच्चा बता देगा कि ये वजीर एक्स ने ही पीआर करके इसको ट्रेंड करवा रखा है। तो ऐसा अपने यूजर्स के पैसे ऐसे मत खर्च करो। जल्दी से यूजर्स के फंड जो है ना यार, वो वापस करने की कोशिश करो, और सारे के सारे इंस्टेड कि आप यूजर का हार्ड अर्न जो मनी है जो आपने ऑलरेडी रख लिया है बिना पूछे, उसको आप ऐसे पीआर टैक्टिस में यूज कर रहे हो। तो अगर आपके कुछ कमेंट हैं कि ये भाई ये पीआर टैक्टिस सही है, बाइनेंस को हेल्प करनी चाहिए थी, इंस्टेड की डब्ल्यूआर को डीलिस्ट कर दिया, तो ये सारा आप यार कमेंट में अपने व्यूज बता सकते हो। तो भाई अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आप ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।